शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 39। इस श्लोक से पहले भगवान ने बताया कि जो कामना है वह नित्यव्ययी है। किसका नित्यव्ययी है? ज्ञानी का, जो ज्ञान मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है। परंतु जो ज्ञानी नहीं है उसके लिए भी भगवान ने उस श्लोक में बताया है। इसके पश्चात भगवान से अर्जुन ने यह पूछा कि जो यह मेरा नित्य वैरी है ये रहता कहाँ पर है, क्योंकि जब तक मैं इसे जानूंगा ही नहीं कि इसका निवास स्थान कहाँ है और यह किस प्रकार मुझ पर प्रहार करता है, तब तक मैं इसे समाप्त कैसे कर सकता हूँ या इसे वश में कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान यहाँ पर देही के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि शरीर का कोई ज्ञान नहीं होता, शरीर का कोई अस्तित्व, पृथक अस्तित्व नहीं है। यदि देही शरीर में ना हो तो शरीर एक मिट्टी, पत्थर, ढेले के समान है, फिर उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो काम है यह मन, बुद्धि और इंद्रियां इनमें निवास करता है और यही इन्हीं इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को मोहित करके यह देही के ज्ञान पर आवरण चढ़ा देता है। तो यहाँ पर एक पर्दा पड़ जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में जो 3 पर्दे बताए थे उन्हें तीनों को हटाया जा सकता है। दर्पण की धूल साफ की जा सकती है, जेव को फाड़ कर ही शिशु बाहर आता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस पर्दे को हटाया नहीं जा सकता। अब एक प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर भगवान ने कहा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका निवास स्थान है। इससे पहले भी हम यह बात कर चुके हैं कि जो इंद्रियां हैं वह सभी इंद्रियां मिलकर भी मन को नहीं हर सकती, बुद्धि को नहीं हर सकती। परंतु यदि किसी एक इंद्रिय को भी मन का साथ मिल जाए तो वो अकेली इंद्रिय इस प्रकार बुद्धि को, मन को हर लेगी जैसे समुद्र में जो नौका चल रही होती है और विपरीत हवा जो होती है वह अपने बहाव के साथ उस नौका को अपने पथ से भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए इस शत्रु को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मन की ही सारी माया है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण कर लें तो फिर इंद्रियां जैसा मन चाहेगा वैसे चलेंगी। परंतु यदि मन हमारे वश में ना हो तो फिर इंद्रियां अपने विषय में इतनी आसक्त हो जाती हैं कि फिर मनुष्य को संभल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं उनमें तो कोई बुद्धि नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परंतु मन जो है वह कुछ जानता है, उसे जो अच्छा लगता है वह उसकी तरफ भागता है। परंतु बुद्धि जो होती है उससे मन को शक्ति मिलती है, मन को नियंत्रण करना बुद्धि का काम है।
बुद्धि में जैसा हमारा मनन चिंतन होगा उसी प्रकार की क्रियाएं मन करना चाहेगा। और जो इंद्रियां हैं इनका तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ साधन है। जैसे यदि हम किसी पेन से लिखते हैं तो क्या पेन को लिखने में मजा आता है? ऐसा नहीं है। पेन की कोई तृप्ति हो रही है? ऐसा नहीं है, बल्कि वह तो धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है। इसी प्रकार जो मन को अच्छा लगता है वह उस इंद्रिय से वही काम करवाता रहता है। आपने लौकिक में भी देखा होगा कि यदि आप मोबाइल चला रहे हैं परंतु आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें थक गई हैं, लेकिन जो रील होती है उसको स्क्रॉल करते 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 आप 10, 15, 20 मिनट और अपनी आंखों को कष्ट देते हैं, आंखें थक जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की सभी इंद्रियां मन का कार्य करते करते थकती हैं, परंतु मन तो कभी नहीं थकता। इसीलिए इंद्रियां सिर्फ साधन है। सभी इंद्रियों का अपना एक विषय होता है और वह उस विषय में लगती है, परंतु उस विषय में कितनी देर तक लगना है, कब लगना है, कब वहां से हट जाना है, यह शासन इंद्रियों पर मन का होता है और मन पर यह शासन बुद्धि का होता है। इसीलिए यदि हमें यह पता चल गया कि जो काम है उसका निवास स्थान कहाँ है, तो हम यह जान सकते हैं कि उस शत्रु पर किस प्रकार प्रहार किया जा सकता है, उस शत्रु को किस प्रकार बंदी बनाया जा सकता है और उस शत्रु से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो यदि हमारी बुद्धि में जो मनन चिंतन है वह भगवत प्राप्ति के लिए होगा, लोक कल्याण के लिए होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंद्रियां अपने विषय में लग जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्रियों को दोष देना बंद करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वह तो घोड़े हैं और जो मन है वह उनकी लगाम है। और यदि आप बुद्धि को उसका सारथी बना दें तो वो रथ कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। और यहाँ पर महाभारत के युद्ध में भगवान ने सारथी बनकर यह ही दिखाया है कि यदि सारथी कुशल हो तो सब कुछ धर्ममय ही होगा, अधर्म हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि यदि सही तरीके से कार्य करे, सही मनन चिंतन हो, तो इंद्रियां आपकी लोक कल्याण की सेवा में सहायता करेंगी, ना कि बाधा पहुंचाएंगी। तो काम को भी नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन कभी भी उसे ढीला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जो इंद्रियां हैं वह नित्य वैरी है, जो काम है वो नित्य वैरी है। जैसे ही आपने उसे थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, बस वहीं वह अपना प्रहार करके आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, कितनी ही उच्च स्थिति में हो, आपका पतन हो सकता है। आपसे वो कार्य हो सकता है जिस कार्य को ना करने का आपने आजीवन संकल्प लिया हुआ है। बाल ब्रह्मचारी होने के पश्चात भी आपका ब्रह्मचार्य खंडित हो सकता है। यह हमने पराशर मुनि के विषय में जाना था। वाल्मीकि जी भी बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, परंतु उनकी तपस्या में भी विघ्न आ गया था। तो इसीलिए इस वैरी को नित्य वैरी समझना चाहिए और यह बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली वैरी है, तो इसे सदैव दबा कर रखना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।